अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि वसिराजम मुनीरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इश्क़ अहमद का दिया दिल में जला करता है, जिसको सरकार चलाए वो चला करता है, जिसको सरकार चलाए वो चला करता है। और हो नहीं सकता है कभी भी, हो नहीं सकता है कभी भी ये मेरा रिज़्क़ हराम, क्योंकि मेरा घर आपके टुकड़ों पे बना करता है। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बड़ा ही खूबसूरत कलाम है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस कलाम के चंद अशार पढ़कर फिर हम अपने मौजू की तरफ चलेंगे। हो सके तो मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। ज़हूरी साहब का लिखा हुआ कलाम है, बहुत ही खूबसूरत है। फरमाते हैं कि पे करे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, पे करे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे
खुदा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। और हज़रत आमना का दुलारा, वो हलीमा की आँखों का तारा, हज़रत आमना का दुलारा, वो हलीमा की आँखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेकसों की दुआ पर के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब हुजूर को तख्लीक फरमाया तो शायर ने कहा कि उस वक्त मंजर क्या था। शायर कहते हैं कि दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया, हुस्न तख्लीक को रश्क आया, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया, हुस्न तख्लीक को रश्क आया, जिसका साया ज़मीन पर न पाया, जिसका साया ज़मीन पर न पाया, वो खुदा की रज़ा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। हम्द व सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मस्जिद हाजा के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद इरफान अत्तारी क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया व दीगर सामाईन इकराम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का ये ख़ास एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और मुझे अपने घर में बैठकर अपने प्यारे महबूब का जिक्र खैर करने की तौफीक अता फरमाई है। और आला हजरत ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस बात को बयान फरमाया। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फादिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए और बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम जिक्र करने वाले हैं और ये जिक्र ही इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी निजात का जरिया बनेगा। मैंने एक आयत मुबारका पढ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सनकातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा, कि ए ईमान वालों, जब तुम सदका करो, जब तुम किसी के साथ भलाई करो, तो अल्लाह फरमाते हैं बिल मन्नी वल अज़ा, तो उसे एहसान जतलाकर अपने सदकात को बातिल मत करो। अब आप सोच रहे हो, मगर कुरान में अल्लाह ने हर शे का जिक्र करने पर यह नहीं कहा कि अल्लाह ने एहसान फरमाया। अल्लाह ने जिंदगी दी, ये नहीं कहा एहसान फरमाया। अल्लाह ने माँ बाप दिए, ये नहीं कहा एहसान फरमाया। अल्लाह ने माल दिया, ये नहीं कहा एहसान फरमाया। अल्लाह ने जमीन और आसमान तुम्हारे लिए बनाए, एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके और मेरे लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त किया, एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और मुझे बनी आदम को इज्जत वाला बनाया, एहसान नहीं जतलाया। मगर कुरान जाऊं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि तहकीक अल्लाह ने एहसान फरमा दिया है, अल्लाह ने एहसान किया है। अब किस बात पर एहसान किया है? अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मोमिनों पर अल्लाह ने ये एहसान फरमाया। मौला क्या एहसान फरमाया? का एहसान ये फरमाया है कि हमने उन्हीं में से एक रसूल मबऊस फरमा दिया है। अब रसूल कौन है? जिसकी शान क्या है? अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। है जी मेरे दोस्तों, जरा गौर करिएगा, हम मिलाद जो मनाते हैं, अब मिलाद मुस्तफ़ा में क्या होता है? आप ये 12 रोज़ा आपने प्रोग्राम सजाया है, किसी का मौजू दलाइल मिलाद मुस्तफ़ा है, किसी का मौजू हुस्न मुस्तफ़ा है, किसी का मौजू अखलाक मुस्तफ़ा है, किसी का मौजू सीरत मुस्तफ़ा है, किसी का मौजू हुस्न अदाए मुस्तफ़ा है, किसी का मौजू अतात मुस्तफ़ा है, किसी का मौजू मुस्तफ़ा करीम की जुल्फ़ों के बारे में, कोई हुजूर के रुखसार के बारे में बात कर रहा है। अब पता ये चला कि मिलाद जो है असल में जिक्र मुस्तफ़ा है। मिलाद जो है असल में क्या है? जिक्र मुस्तफ़ा है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुद हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपसे जब किसी ने पूछा कि हुजूर के अखलाक के बारे में तो बताइए, आपने फरमाया क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा कुरान तो मुस्तफ़ा के अखलाक में नाजिल फरमाया। अब मैंने चंद मकामात देखे तो मैंने गौर किया कि हमारी महफिलों के अंदर मुस्तफ़ा की नात पढ़ी जाती है, और उस नात में क्या होता है? हुजूर के चेहरे का जिक्र हो रहा है, हुजूर की जुल्फों का जिक्र हो रहा है, हुजूर के रहमतुल लिल आलमीन होने का जिक्र हो रहा है, हुजूर अलैहि सलातु व सलाम के खजानों का जिक्र हो रहा है, हुजूर के हाथों का जिक्र हो रहा है, हुजूर की उंगलियों का जिक्र हो रहा है, हुजूर अलैहि सलातु व सलाम के ज़माने का जिक्र हो रहा है। अब जरा आप ये नातों की सूरत में तो सुनते हैं, आओ जरा फकीर आपको कुरान से मुस्तफ़ा की ये पूरी नात सुनाकर दिखाता है। क्या फरमाया हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कि अल्लाह ने पूरा कुरान किसके हक में यानी हुजूर के अखलाक में नाज़िल फरमाया। अब जरा आप पहले ये गौर करें, उसके बाद फिर मैं ये बात करता हूँ कि अल्लाह ने सारी नेमतें दी, एहसान नहीं जतलाया। क्यों एहसान जतलाया? उसकी क्या वजह थी? आओ जरा कुरान से पहले नाते मुस्तफ़ा सुनते हैं। बाबा बुलंद एक दफा सुभान अल्लाह कह दीजिए। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाऊं मेरे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात पूरा कुरान बयान कर रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम मुस्तफ़ा के चेहरे का जिक्र करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में मुस्तफ़ा के चेहरे का जिक्र फरमाया। रब्बे कायनात फरमाता है वद्दुहा, ऐ मेरे महबूब तेरे चेहरे की कसम है। दोस्तों और बुजुर्गों, हम मुस्तफ़ा की जुल्फों का जिक्र करते हैं। रब्बे कायनात ने मुस्तफ़ा की जुल्फों का जिक्र फरमाया। रब्बे कायनात फरमाता है वल्लैली इज़ा सजा, महबूब तेरी जुल्फों की कसम है। रब्बे कायनात ने जब मुस्तफ़ा के खजानों की बात आई, अल्लाह ने फरमाया इन्ना अअतैना कल कौसर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कमो पेश 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में मबऊस फरमाए, लेकिन किसी के जमाने की कसम न खाई। जब तेरे मेरे नबी की बात आई, रब्बे कायनात ने फरमाया वल अस्र, ऐ महबूब तेरे जमाने की कसम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी नबी के हाथ को अपना हाथ नहीं कहा। जब तेरे मेरे नबी की बात आई, रब ने फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, किसी की उंगलियों का जिक्र कुरान में नहीं किया। जब मुस्तफा की बारी आई, रब ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अगर गौर से देखें आप, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम को दुनिया में मबऊस फरमाया, किसी के चलने का जिक्र कुरान में नहीं किया। अगर आप गौर से देखें, मेरे मुस्तफा के चलने का जिक्र कुरान में है। अल्लाह फरमाता है वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, किसी के गुफ्तगू करने का जिक्र कुरान में नहीं। मगर जब तेरे मेरे नबी की बात आई है, रब्बे कायनात ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों कुर्बान जाऊं, किसी के सीने का जिक्र कुरान में नहीं किया। मगर जब मुस्तफा के सीने मुबारक की बात आई, रब ने फरमाया अलम नशरह लका सदरक, किसी के जिक्र को बुलंद करने की बात कुरान में नहीं की। जब तेरे मेरे नबी की बात आई, रब्बे कायनात ने फरमाया वमा वरफाना लका जिक्रक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कमो पेश 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम को दुनिया में मबऊस फरमाया, मगर किसी को रहमतुल लिल आलमीन कहकर नहीं पुकारा। जब तेरे मेरे नबी की बात आई, रब्बे कायनात ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों जरा गौर करो, आदम अलैहिस्सलाम आए, रब की बारगाह में 350 साल ये कहते रहे बोला तू राजी हो रहा। क्या कहा? नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, सबको उसमें सवार किया। जब कश्ती रुकी कहा मौला तू राजी हो जा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद में छलांग लगा दी, तब भी कहा मौला तू राजी हो जा। इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो जिबा के वक्त नीचे हैं छुरी के, इब्राहिम भी कह रहे हैं, इस्माइल भी कह रहे हैं मौला तू राजी हो जा। कोहे तूर पर मूसा कह रहे हैं मौला तू राजी हो जा। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, कह रहे मौला तू राजी हो जा। मगर जरा गौर तो करो, सारी कायनात ये कहती है मौला तू राजी हो जा, मगर जब तेरे मेरे नबी की बात आती है ना, तो रब फरमाता है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ सोनिया हम आपको इतना अता करेंगे कि आप हमसे राजी हो जाएं। अता करेंगे कि आप हमसे राजी हो जाएंगे। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी बहुत प्यारी बात फरमाते हैं, फरमाया जब ये आयत नाजिल हुई तो महबूब ने फरमाया मैं जब तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरी उम्मत का एक एक फर्द जन्नत में दाखिल नहीं होगा। क्या खूब कहा था ना कि हमें वो अपना कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, हमें वो अपना कहते मोहब्बत सीखो, हमें रख्तों की शाखें कलम बन जाएं, ते वर्क़े बन जाएं और सारी दुनिया के लोग मिलकर शान मुस्तफ़ा बयान करना चाहें तो पत्ते तो मिट सकते हैं, कलम टूट सकते हैं, स्याही खत्म हो सकती है, मगर मुस्तफ़ा की शान न पहले कोई बयान कर सका न कोई बाद में बयान कर। अली के चांद ने कहा था कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जे तुझे, अरे तेरे तो वस्फ ऐबे तने। ये तो मेरे महबूब की शान है, हम क्या जिक्र बुलंद करें। अरे उनकी आमद से पहले रब ने उनके जिक्र बुलंद कर दिया। अल्लाह ने फरमाया महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद किया है। किसने जिक्र बुलंद किया? अल्लाह ने। और जिसका जिक्र रब बुलंद कर दे तो फिर होता क्या? होता ये साहबा कहते हैं हम ओहद पहाड़ के करीब से जा रहे थे, अचानक हुआ ये
कि हुजूर पर दुरूद और सलाम पढ़ने की आवाज़ें आ रही हैं। भाई हमारे पास तो ज़बान है ना, लेकिन आवाज़ आ रही है। साहबा कहते हैं आवाज़ तो आ रही थी मगर पढ़ने वाला कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। हम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की आका सलाम पढ़ा जा रहा है मगर पढ़ने वाला नज़र नहीं आता। साहबा को भी मालूम था जो हमें नहीं दिखता मुस्तफ़ा करीम उसे भी देख रहे होते हैं। एक मरतबा बावाज़ बुलंद कहो ना ज़रा सुभान अल्लाह। साहबा ने कहा आका ये आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है? मेरे महबूब ने जब ये जुमला सुना हुजूर ने क्या फरमाया, अल्लाहु अकबर कुर्बान जाऊं मेरे आका दो अलैहि वसल्लम ने जब अपने प्यारे सहाबा का ये जुमला सुना, मेरे महबूब ने उहद पहाड़ की तरफ इशारा कर कर फरमाया, हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा तुम जबलुल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ऐ मेरे सहाबा ये उहद पहाड़ है, ये तुम्हारे नबी पर दुरूद पढ़ रहा है। पढ़ने की वजह क्या है कि ये हमसे प्यार करता है और हम इससे प्यार करते हैं। ये हमसे प्यार करता है और हम इससे प्यार करते हैं। तब पता चला कि हुजूर का जिक्र तो पत्थर भी कर रहे हैं। साहबा बैठे हैं, कहते हैं अचानक रोने की आवाज आई। हाँ जी, हुजूर जिस तने से दरख्त टेक लगा कर बैठते थे, कहते हैं कि रोने की आवाज़ आई। हुजूर मिंबर से उठे और तने के दरख्त के पास गए और वापस आकर हुजूर अपनी जगह पे बैठ गए। साहबा कहते हैं पहले तो ऐसे रो रहा था जैसे ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी से जुदा हो जाए तो वो रो रहा होता है, लेकिन जब हुजूर आने की सलात व सलाम उसके करीब गए तो ऐसे चुप हो गया जैसे माँ ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया है। तो अब जरा गौर है क्या? अब बताओ कहाँ जाओगे? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों इतना ही नहीं, जरा और गौर से आपको जरा कुरान से और कुछ बताता हूँ। अल्लाह अकबर कुर्बान जाऊं मेरे दोस्त और बुजुर्गों, रब्बे कायनात ने कमो पेश 1,24,000 को मबूस फरमाया। बकर आदम अलैहिस्सलाम को भेजा तो कहा एहसान ने, जब ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो ये नहीं कहा हमने एहसान जतलाया। जब तेरे मेरे नबी को भेजा तो रब्बे कायनात ने फरमाया मोमिनो खुशियां मनाओ कि रब्बे कायनात ने तुम पर ये एहसान फरमाया कि कमो पेश 1,24,000 उम्मतें इस दुनिया में आई हैं, मगर हमने जिसको मुस्तागे उन मोमिनों पर रब ने महबूब भेज कर एहसान फरमा दिया, फरमा दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि खुदा की अजमतें क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने, अरे मकाम मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। साहबा ने नहीं किया, तो साहबा का तो एक एक लम्हा ऐसा था जिसमें जिक्र मुस्तफा ना हो तो उनकी तड़प नहीं होती थी। जी हुजूर की बारगाह में हजरत अनस कहते हैं कि एराबी आया और आकर अर्ज करने लगा मतसा आका कयामत कब आएगी? लोग कहते हैं हुजूर को दीवार के पीछे का नहीं पता था कि कयामत अभी आए नहीं, आने वाली है, मगर हुजूर कयामत के बारे में भी जानते हैं। हुजूर ने फरमाया कयामत का पूछने वाले इतना तैयारी की है। अब जवाब सुने जरा। सहाबी था, वो नहीं था। बात समझ रहे हैं? सहाबी था, वो नहीं था। अब जहनों में जो आ रहा है उसी की बात कर रहा हूं। सहाबी थे, वो नहीं थे। अगर वो होते तो ये सवाल भी नहीं करते, मगर खुदा को देखा नहीं पर एक मान लिया। खुदा को देखा नहीं पर एक मान लिया कि जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं। हुजूर ने फरमाया कयामत का पूछने वाले इतना बता, कयामत की कोई तैयारी की है? अब उसने कोई दूसरा जवाब नहीं दिया, बल्कि अर्ज की आका तैयारी तो कुछ नहीं है, बस इतना है मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आपसे बाबा से बुलंद कहो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो फिर मेरे महबूब ने जवाब जो दिया ना बड़ा गौर से सुनिएगा। मेरे महबूब ने क्या फरमाया? मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुना ना तो हुजूर ने फरमाया फिर घबरा नहीं।
जो जिससे मोहब्बत करता है कल क़यामत के दिन उसी के साथ उठेगा। फरमाया क़यामत के दिन वो बंदा उसी के साथ उठेगा जो जिससे मोहब्बत करता है। हजरत अनस कहते हैं मैं खुश क्यों ना हूं, मैं मुस्तफा से भी मोहब्बत करता हूं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से भी मोहब्बत किया करता हूं। तो अब इस पर एक शायर बड़े प्यारे अंदाज में क्या बात कहता है, बोलें तो सुनाऊं? बाबा से बन गए सुभान अल्लाह। मैं शाही मस्जिद में तकरीबन 5-6 साल के बाद दोबारा आया हूँ। एक दफ़ा ना शुरू की थी और एक दफ़ा अब आया हूँ। जिस वक्त मैंने दर्स निज़ामी के 2 साल या 3 साल पढ़े थे तब आया था, और अब मैं तब आया हूँ जब मैंने मुफ्ती कोर्स मुकम्मल कर लिया है। चाहता हूँ कि आया हूँ तो फिर पूरी भरपूर तरीके से काम कर कर जाऊँ, ऐसे छोड़ कर नहीं जाऊँ। तो फिर कहें ज़रा सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते मैं खुश क्यों ना हूँ, मुस्तफ़ा के 4 यारों से मोहब्बत करता हूँ। तो जरा गौर से शेर सुनो, शायर ने क्या खूब कहा, सर पे सिद्दीक, आँखों में उस्मान हो, धड़कनों में उमर, जामे जागो अली। आँखों में उस्मान हो, धड़कनों में उमर, जामे जागो अली। अरे ये सभी मोतबर हम सफर हो अगर, तो फिर रफाकत का कितना मजा आएगा। असद ये भी याद रखो कि अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, जब तक ये 4 की मोहब्बत नहीं होगी कामयाबी नहीं हो सकती है, कामयाबी नहीं हो सकती। फिर तो यही कहेंगे वो आला जिंद कहा था ना, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जा। मैंने इसे अपने पेट में 9 महीने इसीलिए तो नहीं रखा था कि इसे मैं अपने सामने जलते हुए देखूं। आका आप भी गवाह हो जाएं, सहाबा भी गवाह हो जाएं, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है। कहते यहाँ माँ ने माफ किया, वहां ज़बान पर कलमा जारी हो चुका है। अब ये वो ये है जब ये रिवायत में कि यार वालिदैन कितनी अजमत वाले हैं, जिनके लिए अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैनी एहसाना। क्या? वबिल वालिदैनी एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। क्या करो? अपने वालिदैन के साथ क्या करो? हुस्न सुलूक करो। जब हुस्न सुलूक करोगे तो इनकी एक दुआ का सिर्फ सदका मिलेगा। कोई बायज़ीद बुस्तामी भी बन जाया करता है, कोई गौस पाक भी बन जाया करता है। ये वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का मामला है। तो मैं यहाँ सोचने लग गया, मौला वालिदैन इतनी अजीम नेमत। अब मेरे सोचने का जरा अंदाज गौर करिएगा। वालिदैन इतनी अजीम नेमत, कितनी अजीम नेमत कि इनको जो राजी ना करे तो नहीं, रब का महबूब भी राजी नहीं। मौला 9 माह वालदा अपनी पेट में बच्चे को रखती है और फिर जिंदगी से खेलते हुए उसे दुनिया में लाती है और फिर बचपन से लेकर जवानी तक उसका ख्याल रखती है। मौला इतनी मेहनत करने वाले ये वालिदैन हैं। मौला तूने इतना अजीम रिश्ता अता किया, तूने इनका एहसान क्यों नहीं? भाई वालिदैन ही तो होते हैं ना, औलाद की आने पर खुशियां मना रहे होते हैं, देगे बांट रहे होते हैं। अपने हो या पराए हो, औलाद हो तो खुशी मनाते हैं, और हम तो खुशी मनाते हैं, वहां भी मनाते हैं, यहाँ भी मनाते हैं। मगर तू अपनी औलाद के होने पर तो खुशी मनाए, नबी की आमद पर तो खुशी ना मनाए। ये तो भाई बात ये है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है जो है कि वालिदैन इतनी अजीम नेमत हैं। अल्लाह ने इतनी अजीम नेमत दी। जब माँ के कदमों तले जन्नत है, जब तक माँ के कदमों में नहीं झुकोगे जन्नत भी नहीं मिल सकती है। मौला इतने अजीम वालिदैन अता किए, तूने एहसान नहीं जतलाया। ऐसा है कि नहीं? भाई बहन दिए, एहसान नहीं जतलाया। भाई कितना भी गुस्से वाला हो, कितना भी मारने वाला हो, कितना ही लड़ने वाला हो, वो खुद लड़ सकता है, मगर कोई तीसरा भाई को आकर कुछ कहे तो भाई फिर उसे छोड़ता नहीं है। दोस्त बड़ी अजीम नेमत होती है कि अगर बंदा परेशान हाल हो तो अब जरा गौर करो,
मैं इस नतीजे पर यहां तक कैसे पहुंचा, सिर्फ आला हजरत का एक शेर था और मेरे जहन में इसका जवाब भी उतर चुका था। इसीलिए हमारे उलमा कहते हैं आला हजरत बोलो बंद हैं, लेकिन जरा पहले गौर कर लो, फिर उसके बाद मैं शेर पढ़ूंगा, फिर देखना मेरे आला हजरत ने क्या कमाल किया है। मैंने कहा मौला वालिदैन दिए एहसान न जतलाया, भाई बहन दिए एहसान न जतलाया, दोस्त दिए एहसान न जतलाया, औलाद दिए एहसान न जतलाया, मगर महबूब दिया तो एहसान जतलाया। तो रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ मेरे महबूब कर, मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तू जरा गौर तो कर कि तुझे मैंने भेजा तो महबूब की उम्मत में भेजा, और तुझे सारी मखलूक में अगर चुना है तो नस्ल इंसानी में चुना है, तो मोहब्बत भी तुझसे वैसी ही करता हूँ। हाँ जी, अब ये जो रिश्ते हैं ना, ये तुझसे मोहब्बत कब करते हैं? माँ तुझसे मोहब्बत कब करती है? जब तू दुनिया में आता है। ऐसा है कि नहीं भाई? जहां गलत करूं आप टोक सकते हो, इस्लाह कर सकते हो, इस्लाह तो इस्लाह है, कोई भी करे हम कबूल हो जाएंगे। क्या माँ मोहब्बत तब करती है जब तू दुनिया में आया, बाप मोहब्बत तब करता है जब तू दुनिया में आया, भाई मोहब्बत तब करता है जब तू दुनिया में आया, बहन मोहब्बत तब करती है जब तू दुनिया में आया, दोस्त मोहब्बत जब करते हैं जब तू दुनिया में आया, औलाद मोहब्बत जब करती है जब तू दुनिया में मौजूद है। लेकिन जरा गौर कर मेरे बंदे, ये जो तुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, कभी तेरे जिस्म पर मट्टी लगना भी इन्हें गवारा? बोलो ऐसा ही है? ऐसा है कि नहीं है? कभी तेरे लिए जब अगर तू जाता है वालिदैन के पास तो तेरे लिए बैठने के लिए बेहतरीन चीज बिछा दिया करते हैं, लेकिन गौर तो कर ये तुझसे मोहब्बत क्यों कर रहे हैं कि तेरे जिस्म में रूह बाकी है। मगर गौर कर, जब तक तेरे जिस्म में रूह बाकी है, माँ भी मोहब्बत कर रही है, बाप भी मोहब्बत कर रहा है, औलाद भी मोहब्बत कर रही है, दोस्त भी मोहब्बत कर रहे हैं। माँ कहती है बेटा तू मेरी जान का टुकड़ा है, बाप कहता है तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, दोस्त कहते हैं तू मेरी जान है, बहन भाई कहते हैं तू मेरी जान है। लेकिन जब तेरी खुद की जान निकल जाए तो सबसे पहले जो वाले तेरा नाम अपने जहन से बुला देते हैं और तेरा नाम लेने के बजाय तुझे मैयत का लक़ब दे दिया करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप किसी को भी कॉल करो, फला इंतकाल कर गया, का मैयत कब उठाई जाएगी? है कि नहीं है? का आज जब सबसे ज्यादा जरूरत तेरी होगी तो तू गौर कर, ये खुद तेरे कपड़ों को काटेंगे, खुद आएंगे, तेरा जनाजा पढ़ेंगे और तुझे अपने कांधों पर उठाकर कहां ले जा रहे हैं? कोई महल के अंदर ले जा रहे हैं, कोई रोशनी वाली जगह पर ले जा कर रहे हैं। ये तेरे लिए जमीन को खोदेंगे, वहां पर ना पंखा है क्या? आज तो अगर गर्मी हो तो वालिदैन घबरा जाते हैं, मेरी औलाद को गर्मी लग रही है। दोस्त के पास जाओ, लाइट चली जाए तो दोस्त कहते हैं यार मेरे दोस्त को गर्मी लग रही है। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन अब ये कहां ले जा रहे हैं? तुझे काली कोठरी के अंदर ले जा रहे हैं, खुद अपने हाथ से तुझे कब्र में लिटा रहे हैं, और लिटाने के बाद तेरे जिस्म पर मट्टी लगना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जो तेरे कपड़ों पर मट्टी लगना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आज कब्र में लिटाकर वो बाप अपने हाथों से मिट्टी डाल रहा है, वो भाई अपने हाथों से मिट्टी डाल रहा है, वो दोस्त अपने हाथों से मिट्टी डाल रहा है। जरा पूछ तो सही बाप से, बाबा आज पर जान निछावर करते थे, आज कब्र में तनहा छोड़कर जा रहे हो, कब्र में साथ तू नहीं आते। माँ से पूछ, दोस्त से पूछ, तो जवाब यही आएगा, बेटा तेरा और मेरा ताल्लुक दुनिया तक है, कब्र की मंजिलें तनहा पार करनी है। यार रब ने फरमाया मेरे बंदे मेरी मोहब्बत तुझसे ऐसी है, मैंने कहा एहसान क्यों जतलाओ जो तुझसे मोहब्बत दुनिया में करते हैं? अरे उसका एहसान न जतलाओ तो माँ बाप बहन भाई सारे तुझे कब्र में तनहा छोड़ जाएंगे, काली कमली वाले मुस्तफा को पहुंच जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी।